हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर की 7.2 एक्सरसाइज। क्या पढ़ेंगे? 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 में क्या है अपने पास? 7.2 में अपन का जो एक्सरसाइज रहेगी वो 7.2 में लगेगा अपना फॉर्मूला। कौन सा? सेक्शन फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? सेक्शन फार्मूला का यूज होता है। सेक्शन फार्मूला क्या कहलाता है? जब कोई लाइन एक पॉइंट के आ जाने से, जब किसी लाइन में एक पॉइंट के आ जाने से, मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन है। लाइन में अगर एक पॉइंट यहाँ पर ए है, ये पॉइंट बी है, अगर यहाँ मैंने पी पॉइंट ड्रॉ किया, क्या किया मैंने यहाँ पर? पी पॉइंट ड्रॉ किया, तो अगर दो रेशियो में अगर कोई लाइन टूटती है, कितने रेशियो में टूटती है? दो रेशियो में डिवाइड होती है, तो उसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या करते हैं? सेक्शन, मतलब सेक्शनों में क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने माना x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे x और y, मतलब इस पॉइंट के निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, या रेशियो दिए जाएंगे तो हम ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा सेक्शन फार्मूला जो बनता है वो बनता है p का पॉइंट निकालना है p x y के, तो हम फार्मूला लिखते हैं x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है m2 y1 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होते हैं, ठीक है। या तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m1 y2 या y1 m2, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने क्या होते हैं? फार्मूला होते हैं, ठीक। इसी से क्या होता है? अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। 7.2 किससे होगी? इसी से पूरी अपनी सॉल्व होगी। आइए चलते हैं 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divided the joint of -1 and 7 and 4 minus 3 is the ratio 2:3। हमें मतलब क्या करना है? उनका क्या करना है? हमें पॉइंट निकालने हैं। एक लाइन दी गई है, लाइन में क्या दिए गए हैं? एक पॉइंट उसको डिवाइड करता है, उसके क्या निकालने हैं? हमें रेशियो भी दिए गए हैं। हमें इसका क्या निकालना है? बीच का पॉइंट निकालना है जो उसको डिवाइड करता है। मतलब क्या करता है? एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है, उसके हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसका रेशियो दिया गया है, किस रेशियो में वो उस लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है, कितने सेक्शन में, ठीक है। इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना बी। अपन को दो पॉइंट भी दिए गए हैं, -1 और 7, और दिया क्या गया है? 4 - 3। जो बीच का पॉइंट है ये अपन को फाइंड आउट करना है। इसको मैंने माना क्या? पी पॉइंट माना, इसके कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा? एक्स और वाई। रेशियो क्या दिया गया है अपन को? m1 m2। रेशियो क्या दिया गया है? 2:3, मतलब 2 और रेशियो 3 में क्या करता है? ये डिवाइड करता है। याद रखना, जो पहला रेशियो होगा उसे मानेंगे m1 और जो दूसरा रेशियो होगा उसे मानेंगे हम m2, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व गिवन क्या क्या है हमें? द लाइन कोऑर्डिनेट A -1 and 7 एंड B 4 - 3, दो पॉइंट दिए गए हैं। उसके हमें रेशियो गिवन है। रेशियो क्या दिए गए? 2:3। इसको मानेंगे क्या हम? m1 रेशियो m2, मतलब 2 की वैल्यू m1 की वैल्यू हो गई 2 और m2 की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला किसके निकालने हैं? कोऑर्डिनेट p के। तो हम लिखेंगे p x y और यहाँ लिखेंगे फार्मूला जो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट निकालेगा, यहाँ से निकालेंगे m2 y1 या m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या आएगा? m1 प्लस m2। ये क्या हो गया? अपन के कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फार्मूला हो गया। अब देखो m1 की वैल्यू यहाँ पर अपने पास कितनी है दीदी? 2। कितनी है? 2। x2 की वैल्यू अपन के पास कितनी है? x2, इसको मानेंगे दूसरे पॉइंट को, ये होते x1 y1, ये होता x2 y2, ठीक है। जो सेकंड वाला होगा वो क्या कहलाएगा? x2 y2, और पहला वाला क्या कहलाएगा? x1 और y1। तो x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। कितनी है? 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3। x1 की वैल्यू कितनी है? -1, ठीक है, पुट कर दी। m1 m2 की कितनी वैल्यू है? 2 और 3,
ठीक है, लिख दिया। यहाँ हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, ठीक है, और इसकी कितनी है 2 + 3 लिख दिया। इसको करेंगे अपन सॉल्व, 2 4 जा कितना होता 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। अपन करेंगे 5, यहाँ कितना आएगा 3 2 जा 6, यहाँ कितना आएगा 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो इसके जब अपन रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, अपन ने लिखा क्या 8 - 3 अपॉन 5 और -6 + 21/5, ठीक है। इतना आया, किसके निकल रहा है कोऑर्डिनेट p और p के, x और y। 8 में से 5 गया 8 में से 3 गया कितना बचा 5 अपॉन 5, यहाँ कितना बचा 21 में से 6 गया कितना बचा 15/5, 5 से काटा 5 3 या 15 और 5 बन जा 5। तो इसके कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे अपने पास कोऑर्डिनेट 1, 3, मतलब x की वैल्यू होगी 1 और y की वैल्यू होगी 3। ये अपने क्या आ गए कोऑर्डिनेट आ गए किसके p के कोऑर्डिनेट अपन ने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। ये अपना क्या हो गया आंसर, लिखो।